अंधेरी रात थी, हवाएं तेज चल रही थीं, आसमान पर बादल छाए हुए थे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी, जहां नसीमा अपनी बेटी नूर की याद में रो रही थी। नूर एक मासूम लड़की थी, जो कुछ महीने पहले एक बीमारी के कारण मर चुकी थी। नसीमा का दुख समुद्र की तरह गहरा था, लेकिन दुख ने उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जो न सिर्फ खतरनाक था, बल्कि नाजायज भी। उसे किसी ने बताया था कि एक काला जादू का असर है जो उसकी बेटी को वापस ला सकता है। एक रात वह चुपके से कब्रिस्तान गई और अपनी बेटी की कब्र खोद डाली। जादू के तौर पर उसने नूर के मुर्दा शरीर पर कुछ मंत्र पढ़े और उसे घर ले आई। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद नूर की आंखें खुल गईं। नसीमा खुशी से झूम उठी। उसे लगा जैसे उसकी दुआ कबूल हो गई हो। मगर नूर अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखें वीरान थीं, उसकी आवाज अजीब हो गई थी, उसका शरीर धीरे धीरे सड़ने लगा था। वह कभी बेवजह हंसी जाती, कभी घर में अजनबी आवाजें सुनाई देती। कोई देखता तो समझ नहीं पाता कि यह नूर है या कुछ और चीज। नसीमा अपनी बेटी को सबसे छुपा कर रखती थी। राशिद और उसके माँ बाप को नूर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मगर एक दिन अचानक दानियाल नूर के कमरे के पास से गुजर रहा था, तो देखा कि नूर आईने के सामने खड़ी अपना सिर घुमा रही है, जैसे उसका शरीर उसके काबू में न हो। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में खून रंग चमक रहा था। दानियाल चीख मारकर वहां से भाग गया और अपने वालिद राशिद को सब कुछ बता दिया। राशिद और उसके माँ बाप ने नसीमा को बहुत समझाया कि यह गलत है, ऐसा मत करो। लेकिन नसीमा अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसने किसी की बात सुनने से इनकार कर दिया और कहा, नूर अब जिंदा है, मैं उसे फिर नहीं खोना चाहती। मगर घर के हर सदस्य के दिल में डर समा गया था। इस दौरान गांव के लोग भी कुछ अजीब महसूस कर रहे थे। नसीमा के घर के पास रहने वाले पड़ोसी अक्सर रात को अजीब आवाजें सुनते। कभी कोई बिचलता, कभी चीखें सुनाई देती। एक रात एक पड़ोसी जमीर अपने घर के बरामदे में बैठा था, जब उसे किसी के चलने की आहटें सुनाई दी। जब उसने सामने देखा तो नूर को दीवारों के साथ चिपक कर तेजी से चलते हुए देखा। उसका शरीर आधा मिट्टी से भरा था और आंखों में सिर्फ अंधेरा था। जमीर ने चीख मारी और अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। अगली सुबह जब यह बात गांव में फैल गई तो लोग और भी ज्यादा डरने लगे, लेकिन नसीमा ने किसी की बात नहीं सुनी। राशिद और उसके माँ बाप ने मिलकर फैसला किया कि इस बात को किसी बुजुर्ग से पूछा जाए। वे गांव के मस्जिद के मौलवी साहब के पास गए और उन्हें सब कुछ बता दिया। मौलवी साहब ने यह सुनते ही कहा, यह फितरत के खिलाफ है। अल्लाह की मर्जी से जो चला जाए उसे वापस लाने की कोशिश गुनाह है। उन्होंने कहा कि नूर की लाश को कब्रिस्तान ले जाकर फिर से दफन करना होगा, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन नसीमा यह सुनकर पागल हो गई। मैं अपनी बेटी को फिर नहीं खोना चाहती, उसने चीख कर कहा। वह नूर को लेकर भाग गई। उसी रात कब्रिस्तान का गोर खान करीम बाबा, जो हमेशा रात को कब्रिस्तान का इंतजाम करता था, कब्रिस्तान में दफन एक पुरानी कब्र के पास एक छाया देखकर हैरान हो गया। कौन है? उसने जोर से आवाज दी, लेकिन जवाब नहीं आया। जब वह आगे बढ़ा तो नूर अचानक सामने आ गई। उसके सिर के बाल उड़ रहे थे, उसकी आंखों से लाल पानी बह रहा था। उसने सिर्फ एक पल के लिए गोर खान को देखा और फिर ऐसे छुप गई जैसे हवा में घुल गई हो। करीम बाबा ने डर के मारे कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही पल नूर ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। अगली सुबह लोगों ने उसकी लाश एक कब्र के पास खून से लथपथ देखी। जब यह बात राशिद और उसके माँ बाप को पता चली तो उन्होंने बिना देर किए नूर की लाश को एक कपड़े में लपेटा और उसे रात के अंधेरे में कब्रिस्तान ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दुआएं पढ़ी और उसे फिर से दफन कर दिया। जब वे वापस आए तो घर का माहौल एकदम हल्का महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उठ गया हो। लेकिन उस रात जब हवा चल रही थी, उन्होंने कहीं दूर से एक चीख सुनी। यह नसीमा की चीख थी, जो अंधेरे में गुम हो चुकी थी हमेशा के लिए।